जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद फायरमैन के लिए हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोग का लेखक और रचनाओं से है, क्योंकि यहाँ से जो लेखक और रचनाओं एक टॉपिक है जिससे प्रत्येक सेट में आपको 1 से 2 नंबर का जो प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे उसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक, जो कि आपको 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सभी का इसमें हम लोग निचोड़ देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और यहाँ जो पहला देखिए, यहाँ से जो प्रश्न 1 से लेकर 42 तक जो दिए गए हैं, कह रहा है कि जो प्रश्न है इसमें पदांश के लिए 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक ही जो है सही है लेखक का नाम, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके रचना का सहित चिन्हित करना है, ठीक। देखिए जो पहला इसमें प्रश्न है, सभी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर का है, आपको 2010 से लेकर 2020 तक जो भी प्रश्न पूछे गए सब इसमें आपको सम्मिलित किए गए हैं। चलिए हम लोग इसका पहला प्रश्न देखिए कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर यह थाल फिरे, मोती उसमें ना गिरे। तो देखिए ये जो कथन है यह आपको खुसरो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? खुसरो के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला जो दूसरा प्रश्न है कि निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, यह कथन किसका है? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यह जो है आपका कबीर का एक दोहा से ये लिया गया है, ठीक। कहीं ना कहीं आपको ये उपन्यास या फिर दोहा या फिर ये कविता से लिया गया है, उसी का थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है कट करके दे दिया गया है कि यह पूछा जा रहा है कि आपको ये कहाँ से लिया गया है और किन की रचना है, ठीक। चलिए अगला जो तीसरा प्रश्न है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, यह कथन किसका है? यह कथन जो है कबीर का है, ठीक। अगला प्रश्न है हम लोग का कि सोना सजन साधुजन टूटी जुरे 100 बार, दुर्लभ कुंभ कुम्हार के एक धरा दरकार, यह कथन किसका है? यह जो कथन है यहाँ पर ये भी कबीरदास का ही कथन है, ठीक। ज़्यादातर ये जो दोहे आते हैं ये कबीर का ही आते हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग का है कि रस गगन गुफा में मैं अगर झरे, ठीक। प्रश्न है कि रस गगन गुफा में अगर झरे, यह भी कथन किसका है? यह भी आपका कबीर का ही कथन है, ठीक। छठा जो प्रश्न है कि सत्य नाम कड़वा लगे मीठा लगे दाम, ठीक। प्रश्न है कि सत्य नाम कड़वा लगे मीठा लगे दाम, सुविधा में जो गए माय मिले ना राम, ये कथन किसका है? यह जो प्रश्न कथन है ये आपको कबीर का ही है। प्रश्न कह रहा है कि सत्य नाम कड़वा लगे, सत्य जो नाम होता है वो कड़वा लगता है, और मीठे लगे दाम, मीठे में लगता है दाम, दुविधा में दोई गए माय मिले ना राम, ये कथन कबीर का है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जिन ढूंढा तीन पैया गहरे पानी बैठे, यहाँ पर कुछ थोड़ा अजीब ही चौपाइया होते हैं। कह रहे कि जिन ढूंढा 3 पैया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, यह कथन किसका है? यह भी कथन आपको कबीर का ही है, ठीक। चलिए अगला 8वां जो प्रश्न है कि आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए, ठीक। प्रश्न है कि आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए, यह कथन किसका है? यह भी कथन जो है कबीर का ही है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए कि साईं ऐसा दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, यह कथन किसका है? यह भी कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपका कबीर दास का ही ये कथन है, ठीक। चलिए 10वां नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो भर सांस, मोई खा को सांस सो सार भस्म हो जाए, सार भस्म है जाए, ये कथन किसका है? ये भी कथन आपका कबीर साहब का ही है, ठीक। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अजगर करे ना चकरी पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चक्कर या पंछी करे ना काम, ये कथन किसका है? यह मुलुक दास का है, ये कबीर का नहीं है, ये मुलुक दास जी का है। राइट आंसर डी होगा।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर प्रश्न है कि परहित सरसी धर्म नहीं भाय, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। यह कथन किसका है? यह भी कथन आपका तुलसीदास का है। यह कबीर का नहीं है, तुलसीदास का है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर जो प्रश्न है कि परोपदेश कुशल बहु तेरे, परोपदेश कुशल बहु तेरे, तो यह कथन जो है ये तुलसीदास का है। अगला प्रश्न है कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि ना पछताने। प्रश्न है कि का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूकी पुनि का पछताने, यह कथन किसका है? यह कथन तुलसीदास का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि समर्थ को नहीं दोष सुगाई, यहाँ है कि समर्थ को नहीं दोष सुसाई, यहाँ पर गुसाई है। ठीक, समरस को नहीं दोष गुसाई, यह कथन किसका है? यह कथन तुलसीदास का है। अगला जो 16 नंबर प्रश्न है कि पराधीन सपनेहु सुख नहीं, यहाँ पर पराधीन सपनेहु सुख नहीं, यह जो कथन है यह आपको तुलसीदास का है। अगला जो 17 नंबर प्रश्न है कि जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना, यह कथन किसका है? यह भी तुलसीदास का ही है। ठीक, 18 नंबर प्रश्न है कि भय बिनु होय ना प्रीति, भय बिनु होय ना प्रीति, यह जो कथन है यह भी तुलसीदास का ही है। अगला जो प्रश्न है कि मरे परिसी हरि के चरण, मरे परिसी हरि के चरण, यह जो कथन है यह मीराबाई का है। ठीक, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब जो है तुलसीदास ही नहीं लिखे हैं, इसमें अलग अलग भी होते हैं। ठीक, कह रहे कि मरे परिसी हरि के चरण, यह मीराबाई का कथन है। 20 नंबर जो प्रश्न है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, यह किसका कथन है? यह चौपाई जो है रहीम का है कि बड़े बड़ाई ना करे और बड़े ना बोले बोल, यह कथन रहीम जी का है। चलिए अगला प्रश्न है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए, यह कथन किसका है? यह कथन रहीम का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह जो कथन है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक, अगला प्रश्न 23 नंबर है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, यह किसका है? यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक, अगला प्रश्न 24 नंबर है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, यह कथन किसका है? यह कथन मैथिली शरण गुप्त का है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात, यह कथन किसका है? यह कथन सुमित्रा नंदन पंत जी का है। ठीक, राइट आंसर भी कर लीजिएगा पंत जी। अगला जो 26 नंबर प्रश्न है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा, यहाँ पर है कि बैर जो है क्रोध का आचार या मुरब्बा, यह कथन जो है यह रामचंद्र शुक्ला का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अधिकार सुख कितना मादक किंतु सरहीन है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सरहीन है, यह जो कथन है किसका है? यह जयशंकर प्रसाद का है। ठीक, इसमें बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट जो है वाक्य दिए गए हैं और कथन दिए गए हैं। कह रहे हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह कथन किसका है? यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। ठीक, अगला है कि जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही श्रेयस्कर है, क्या है? उसे सहलाना ही श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है प्रेमचंद का है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मातृत्व महान गौरव का पद है, संसार की सबसे बड़ी धारणा, तपस्या त्याग और महान विजय है, यह कथन किसका है? यह कथन प्रेमचंद का है। ठीक, अगला 31 नंबर जो प्रश्न है कि सत्य अहिंसा ही मेरे ईश्वर हैं, यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है कि सत्य अहिंसा ही मेरा ईश्वर है। चलिए अगला जो 32 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि जनगण मन अधिनायक जय है, यह कथन किसका है? तो यह जनगण मन अधिनायक यह रविंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक,
अगला है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये आपको सुभाष चंद्र बोस का है। और अगला जो 34 नंबर प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपको बाल गंगाधर तिलक का कथन है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 35 नंबर है कि नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता का चयन कीजिए। ठीक, चलिए यहाँ से जो 35 का प्रश्न है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जो करची ऊंच न होए, सुवन कलश सुवरय भारया साधु निंदा सोए। यह कथन किसका है? यह कथन जो है कबीरदास का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मसी कदग छुयो नहीं कमल गही नहीं हाथ, मसी कागज छुयो नहीं कमल गही नहीं हाथ। यह जो है दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम चुना है, तो इसके रचयिता कबीरदास हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यह जो उपयुक्त है इसका रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कबीरदास हैं। ठीक, चलिए ये सभी कबीर के दोहे हैं। और 38 नंबर जो प्रश्न है कि वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधि गर्जन बार है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिंग दिंगत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो यह जो कथन है यह आपका इसमें प्रश्न में यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं होगा कि यह किसका कथन है, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त या फिर अंधारी सिंह दिनकर, इन तीनों में से कोई नहीं होगा। हम इसको जो है कमेंट में इसका आंसर बता देंगे कि ये कथन जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक, चलिए अगला जो 39 नंबर प्रश्न है कि गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे भीड़ भाड़ उतनी ही नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। यह कथन जो है किसका है? यह कथन आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि तरवर फल नहीं खाता है सरवर पियत न पान, यानी कि तरवर फल नहीं खाता है सरवर पियत न पान। यहाँ पर यह कथन जो है किसका है? तो देखिए बिल्कुल सही, यह जो कथन है यह रहीम का है। अगला प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, यहाँ पर मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, यह जो कथन है यह आपका बिहारी लाल का है। किसका है? बिहारी लाल का। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यह कथन किसका है? यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला 43 नंबर है कि तुलसीदास का जन्म हुआ था, तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1554 में हुआ था। राइट आंसर बी कर लीजिएगा, तुलसीदास का जन्म 1554 ईस्वी में। अगला है कि रामचरितमानस में कितने जो है सोपान कांड है? रामचरितमानस में कितने जो है सोपान कांड है? तो उसमें सोपान कांड यहाँ पर 7 हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? वैराग्य संपदनी जो है या तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि राम बोला बचपन में किसका नाम था? राम बोला जो है बचपन में किसका नाम था? तो देखिए तुलसीदास का जो बचपन का नाम था वो राम बोला था। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 47 नंबर है कि जयसी ने किस भाषा में रचना की? जयसी जो थे एक लेखक का नाम है, इन्होंने अवधी भाषा में रचना किए थे। ठीक, अगला है कि इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप का कवि इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो रैदास है वो अष्टछाप की कवि नहीं है। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि चिंतामणि त्रिपाठी किस काल के कवि हैं? तो चिंतामणि त्रिपाठी जो हैं ये रीति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास जो है ये देव की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा, देव की। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि इंशाअल्लाह खां की रचना है। एक इंशाअल्लाह खां लेखक हैं और इनकी रचना पूछा जा रहा है कि कौन है? तो इसकी रचना है कि रानी केतकी की कहानी, ये इंशाअल्लाह खां की रचना है। ठीक, अगला है कि तुम कौन सी
पीटी पढ़े हो, लाल मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। ये कथन जो है किसकी पंक्ति है, ये किसकी पंक्ति से लिया गया है, तो यह जो है आपका घनानंद से लिया गया है। ठीक, कि तुम कौन सी पीटी पढ़े हो, लाल मन लेहू पै देहू छटाक। ठीक, अगला प्रश्न है कि कछुआ धर्म निबंध के लेखक, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है, इसका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, अगला है कि पार्थिक के रचनाकार, इस पार्थिक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि हंसो 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 जल्दी हंसो, इसके रचनाकार और कौन है, यह रघुवीर सहाय हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो। अगला है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, प्रेम वाटिका जो है रस खान की रचना है। अगला प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, तो कुकुरमुत्ता जो है ये है निराला की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि नहुस नाटक के रचनाकार का नाम है, नहुस नाम का एक नाटक है, उसके रचनाकार हैं बाबू गोपाल चंद्र। अगला है कि भारती के रचनाकार, भारती के रचनाकार यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि अमीर खुसरो का समय, यहाँ पर अमीर खुसरो का जो समय था वह कौन था, वह था 13वीं सदी। ठीक, 13वीं सदी। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि नरपति नल्हा ने किसकी रचना की, तो इन्होंने रचना किए थे बिलसला देव रासो की रचना किए थे। अगला है हम लोग का 62 की भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहते हैं, भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहते हैं, तो कहते हैं मक्खन लाल चतुर्वेदी को। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 65 नंबर प्रश्न तक देख लेते हैं। 65 नंबर जब हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद एक हम लोग इसका रचना और कवि जो है इसका एक और पार्ट दे देंगे, उसमें हम लोग 150 जो प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो इसमें जो कि हम लोग का ये 15 से 17 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसको बंद कर देते हैं, अगला पार्ट में इसको मैं कंप्लीट करा दूँगा। ठीक, अगला 63 नंबर जो हम लोग है कि नीचे दी गई काव्य पुस्तक के कवि चुने, जैसे कि हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी पुस्तक के कवि कौन है, तो इस पुस्तक के कवि हैं श्याम नारायण पांडे। ठीक, अगला है कि खड़ी बोल के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, तो वह माने जाते हैं यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त। और 65 नंबर प्रश्न है कि सुर सागर किस भाषा में लिखा गया है, तो सुर सागर जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया, राइट आंसर डी होगा। चलिए तो हम लोग इसका जो अगला जो वीडियो होगा इस 65 से लेकर आपको लगभग 150 प्रश्न उसमें होंगे, 65 से लेकर 150 तक टोटल, उसमें भी 65-70 प्रश्न हम देंगे, तो उसका वीडियो जो है पार्ट 2 में आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।